मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को स्टडी नंबर 1 में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग फिर से क्लास 10th, अगर आप लोग पिछला वाले वीडियो देखे होंगे तो उसमें एनसीईआरटी क्लास 10th का हम लोग त्रिकोणमिति का परिचय और कुछ संबंधित क्वेश्चन का वहाँ सोल्व किए थे, मतलब हल किए थे। और मेरा उद्देश्य आपका पढ़ाना नहीं है, मेरा उद्देश्य आपका सिखाना है। और आपका उद्देश्य पढ़ना नहीं है, आपका उद्देश्य सीखना है। तो प्यारे दोस्तों, आप लोग अच्छे से समझिएगा और सीखिएगा। अगर कहीं भी किसी भी प्रश्न में आपको अगर प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करके या आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। आप टेलीग्राम चैनल में जाकर सर्च करिएगा स्टडी नंबर 1। वहाँ से आपको एक रेड कलर का लोगो दिखेगा जिसमें लिखा हुआ रहेगा स्टडी नंबर 1। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। आपको शाम में इवनिंग में 5 to 6 मतलब 5 से 6 बजे तक आपको मैसेज वहाँ कर सकते हैं। उसके बाद आपको प्राइवेसी लगा दिया जाता है। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। स्टडी नंबर 1 जाकर आप सर्च करिएगा स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम में। प्ले स्टोर से टेलीग्राम अगर नहीं है तो प्ले स्टोर से टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए और टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा। तो प्यारे दोस्तों, आज हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने दोस्तों पास शेयर कर दें। मेरा उद्देश्य है कि आपको जो भी प्रॉब्लम हो, किसी भी प्रश्न में आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अगर आपको डाउट हो किसी भी प्रश्न में तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा या प्रश्न को स्क्रीनशॉट लेकर हमें टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दीजिएगा। टाइम है आपका 5 से 6 बजे तक आप सेंड कर सकते, उसके बाद आपको प्राइवेसी लगा दिया जाता है। तो प्यारे दोस्तों, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और आपको इससे पहले एक वीडियो और प्रोवाइड कर दिया गया है, उसमें भी हम कुछ बताए थे, लेकिन फिर भी मेरा आत्मा नहीं मान रहा। तो हम फिर से बताएंगे आपको कि त्रिकोणमिति का कुछ मतलब परिचय देंगे आपको। और फिर हम लोग जहां से आपको बता दिया गया था वीडियो नंबर 1 में, उसके बाद से हम लोग प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ एक आपको शब्द दिख रहा होगा जो लिखा है त्रिकोणमिति। क्या लिखा है? त्रिकोणमिति का परिचय, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइगोनोमेट्री। त्रिकोणमिति हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति। और इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइगोनोमेट्री। जिसको हिंदी में नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति 3 शब्दों से मिलकर बना है। ग्रीक भाषा के एक ग्रीक शब्द है त्रिकोणमिति, जो ग्रीक से भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है 3 कोनों वाली माप, मतलब 3 कोण का माप। हम लोग इसको अगर अर्थ देखें, त्रिकोणमिति एक क्या है? ग्रीक शब्द है। इसका जो उत्पत्ति हुआ था त्रिकोणमिति का, ये सबसे पहले ये आपका हो जाएगा मिस्र और बेबीलोन में इसका उत्पत्ति हुआ था। वहाँ के जो खगोल शास्त्री थे, गणितज्ञ थे और खगोलवेद थे, जो इसका उपयोग युग अतीत में पृथ्वी से सूर्य की दूरी, चंद्रमा की दूरी और ग्रहों की दूरियां ज्ञात करने में इसका उपयोग करते थे। और हम लोग जो इसका बारे में उपयोग करेंगे, जैसे इसका यूज हम लोग जैसे हो गया आपको दे देगा। एक मान लीजिए पहाड़ की ऊंचाई हो जाएगा, झीलों की या नदियों की चौड़ाई हो गया, तो ये सब हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ आपका हो गया त्रिकोणमिति, जो एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है ट्राई का मतलब होता है 3। ट्राई का मतलब 3 और गोन का मतलब होता है कोन। आपको हम पिछले वाले वीडियो में भी कुछ बताए थे, लेकिन मेरा आत्मा नहीं मान रहा, तो हम चाह रहे हैं कि आपको फिर से रिवाइज करा दें। तो आप लोग अच्छे से इसको समझिएगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपको सिखाना
तो आप लोग इसे अच्छे से समझिएगा और सीखिएगा, क्योंकि अगर हम चाहते तो आपको 1 घंटा में 100 प्रश्न या 50 प्रश्न करा देते, और अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो इसका कोई मायने नहीं रह जाएगा। तो हम लोग अच्छे से सीखेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ आपको बताया कि ट्राई त्रिकोणमिति जो एक ग्रीक शब्द है, जिसका अर्थ होता है ट्राई का मतलब 3, गोन का मतलब होता है कोण, और मेट्रॉन का मतलब होता है भुजा, माप। मेट्रॉन का मतलब क्या होता है? माप। ये आपका हो गया त्रिकोणमिति का अर्थ हो गया, मतलब एक ग्रीक भाषा जिसका अर्थ होता है ट्राई का मतलब आपका हो गया 3, गोन का मतलब कोण, या जिसको हम लोग बोलते हैं मेट्रॉन का मतलब हो गया माप। 3 कोनों का माप या 3 भुजाओं का माप को हम लोग यहाँ यूज करें। यहाँ सिंपली आपको समकोण त्रिभुज के बारे में यहाँ चर्चा किया जाएगा। समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिसका जो एक कोण 90 डिग्री का हो। तो जिसका एक कोण क्या होगा? 90 डिग्री का होगा। ये आपका हो गया समकोण त्रिभुज। ये आपका क्या है? समकोण त्रिभुज। ए आपका मान लीजिए यहाँ ए है, यहाँ बी है और यहाँ सी है, जिसमें आपका कोण बी पे समकोण बन रहा है। और जहाँ भी ये समकोण बने उसके सामने वाला भुजा क्या होगा? सबसे बड़ी भुजा होगा। ये जो इसका सामने वाला भुजा होगा ए सी, वो सबसे बड़ी भुजा होगा, मतलब बड़ी भुजा होगी, जिसको हम लोग बोलते हैं कर्ण, और इंग्लिश में हाइपोटेनस इससे बोलते हैं। और आपको हम बताए थे कि ये आपका जो बच गया ए और सी, ये 2 न्यून कोण है। एक कोण 60 भी हो सकता है और दूसरा कोण 30 भी हो सकता है। एक कोण 30 और दूसरा 60 भी हो सकता है। 0 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है। ये दोनों कोण कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए कोण ए और इसके सापेक्ष हम लोग अनुपात निकालते हैं, तो अगर मान लीजिए थीटा आपका जो रहेगा कोण सी पे बनेगा, थीटा कोण सी पे बनेगा, तो जो इसका जो सामने वाला होगा ए आपका लंब हो जाएगा। जहां भी थीटा बनेगा उसका सामने वाला क्या होगा? लंब हो जाएगा। और अगर थीटा कोण बी पे बनता है तो इसका जो सामने वाला जो लंब होगा बीसी हो जाएगा। और जो इसमें जो आधार होगा इसका जस्ट एक क्या हो जाएगा? नीचे वाला जो रहेगा ये आपका आधार हो जाएगा, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बेस। और लंब हो गया परपेंडिकुलर। तो यहां से जो ये आपका हो गया त्रिभुज। ये आपका हो गया। इसमें आपको कुछ हम पिछले वाले वीडियो में बताए थे कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, जिसको अगर साइन थीटा बराबर, मान लीजिए थीटा जो है आपका कोण सी पे बन रहा है, थीटा कहाँ बन रहा है? सी पे, तो जो सामने वाला होगा वो आपका लंब होगा, और जो इसका जस्ट अपोजिट हो वो आपका आधार हो जाएगा। ये जो आपका जो अनुपात सबसे पहले जो थे आपको हो जाएंगे ग्रीक के एक गणितज्ञ थे जिनका नाम क्या था? हिरपिकस। जिनका जो नाम था हिरपिकस, जो सबसे पहले इसका संबंध स्थापित किए थे, जिनका नाम क्या था? हिपार्कस। इनका नाम जो था हिपार्कस नाम था, जो एक ग्रीक गणितज्ञ थे। वो सबसे पहले बार इस अनुपात को संबंध मतलब स्थापित किए थे, जिनका नाम क्या था? हिपार्कस। तो ये आप इसे याद रखिएगा, क्या नाम था? हिपार्कस। तो हम आपको बताए से साइन थीटा के बारे में बताए थे कि लंब बटा क्या होता है? कर्ण होता है। लंब को हम लोग बोलते हैं पी से सूचित करते हैं, और आधार को बी से सूचित करते हैं, और जो कर्ण रहता है उसको हम लोग एच से सूचित करते हैं। तो साइन थीटा में क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो यहाँ हो जाएगा पी बटा एच। और जो आपको बताए थे साइन थीटा हो गया आपको, और एक बताए थे कॉस थीटा,
कॉस थीटा में बताए थे कि आधार बटा कर्ण, तो आधार को हम लोग बोलते हैं बी और कर्ण को बोलते हैं एच। इतना आपको पिछले वाले वीडियो में बता दिया गया था, लेकिन फिर भी आपको हम रिवाइज करा दे रहे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और इसके बाद एक होता है tan थीटा। tan थीटा में आपका होता है लंब बटा आधार। लंब को हम लोग P से डोनेट करते हैं और आधार को B से, तो यहाँ आपका हो जाएगा P बटा B। और इसी के एक आपको सिद्ध करके बताया था अपोजिट, अगर साइन थीटा बराबर हो गया लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर हो गया B बटा H और tan थीटा बराबर हो गया P बटा B। इसके आगे हम लोग देखेंगे, इसका आगे हो गया आपको कोसेक थीटा, जो साइन थीटा के व्युत्क्रम होता है। व्युत्क्रम कहने का मतलब उल्टा, साइन थीटा क्या होता है? उल्टा। तो इसमें जो होगा आपका कर्ण बटा लंब, कर्ण को हम लोग P से सूचित करते हैं और लंब को कर्ण को H से सूचित करते हैं और लंब को P से। इसके बाद आपका हो गया कॉस थीटा। कॉस थीटा के विपरीत होता है, मतलब व्युत्क्रम होता है, जो बोलते हैं सेक थीटा। इसमें आपका होगा कर्ण बटा आधार और एक आपका हो गया कॉट थीटा, जो tan थीटा के उल्टा होता है। तो tan थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। तो यहाँ लिखेंगे कॉट थीटा, जिसमें आपका हो जाएगा आधार बटा लंब, जिसको हम लोग आधार को P से सूचित करते हैं और लंब को आधार को B से सूचित करते हैं और लंब को P से सूचित करते हैं। इतना आपको पिछले वाले वीडियो में बता दिया गया था, तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इतना आपको पिछले वाले वीडियो में बता दिया गया था कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण और tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार और कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब और सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार और कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। इतना आपको पिछले वाले वीडियो में बता दिया गया था। एक और आपको बताए थे, जो पाइथागोरस ने नियम जो दिए थे, जो पाइथागोरस महोदय जो नियम दिए थे, वो भी आपको एक बताया गया था। इसमें आपको हम बताए थे कि A आपका हो गया A आपका हो गया B और A आपका हो गया C। यहाँ आपका हो गया जो कोण 90 डिग्री बन रहा है, तो इसका जो सामने वाला होगा इसको हम लोग कर्ण बोलेंगे। कर्ण को हम लोग A से सूचित करते हैं और अगर यहाँ थीटा बनेगा तो इसको सामने वाले को हम लोग बोलते हैं लंब, जिसको P से सूचित करते हैं और इसको B से, जिसको बोलते हैं आधार। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको सामने वाले को बोलते हैं लंब और इसको जो विपरीत रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं आधार। इतना तक आपको इस पिछले वाले वीडियो में भी बताया था। और एक आपका हो गया पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से आपको बताए थे कि जो सबसे बड़ी भुजा होगा, इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या है? कर्ण, जिसको हम लोग एच से सूचित करते हैं। तो यहाँ आपको हम बताएंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से अगर बताएंगे, अगर हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से देखें, पाइथागोरस के प्रमेय, तो यहाँ जो आपका होगा पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस महोदय ने जो दिए थे उस बताए थे कि जो सबसे बड़ी भुजा होगा, बड़ी भुजा का स्क्वायर दो सबसे छोटी भुजा का स्क्वायर के क्या होगा? बराबर होगा। सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर सबसे छोटी भुजा का स्क्वायर के योगफल के बराबर होगा। योगफल कहने का मतलब जोड़। जैसे में यहाँ जो सबसे बड़ी भुजा है वो आपका हो जाएगा कर्ण, तो कर्ण को हम लोग लिखेंगे यहाँ एच के स्क्वायर और इसमें जो छोटी दो भुजा वो आपका हो गया, एक आपका ए बी और एक बी सी। ए बी को हम लोग बोलेंगे लंब, अगर थीटा बनेगा सी पे तो ए बी को बोलेंगे लंब और थीटा बनेगा ए पे तो हम लोग बी सी को लंब बोलेंगे। लेकिन इस हिसाब से जो फिगर आपको जो छापा गया, जो फिगर आपको यहाँ जो ड्रॉ किया गया है, जो सी पे आपका बन रहा है थीटा, तो
सी के सामने वाले को हम क्या बोलेंगे, लैम। तो लैम जो आपका हो जाएगा पी, तो यहाँ लिखेंगे पी का स्क्वायर, और आपका हो जाएगा बी आधार, तो बी का स्क्वायर। जो पाइथागोरस महोदय ने जो दिए थे, जो प्रमेय, वो बताए थे कि सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर सबसे छोटी भुजा का स्क्वायर के योगफल के बराबर होगा। तो यहाँ हो गए एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। यहाँ से अगर आप एच निकालिएगा तो यहाँ से ये जो आपका स्क्वायर हटाइएगा तो आपका क्या चढ़ जाएगा, रूट। तो यहाँ लिखेंगे पी स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ से आपका एच का वैल्यू निकल जाए। अगर आप पी का वैल्यू निकालना चाहिएगा तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग लिखेंगे पी का स्क्वायर, और एच स्क्वायर को मान लो पी स्क्वायर निकालना है तो एच है, तो इसको हम लोग इधर ला लेंगे बी को, तो यहाँ से लिखेंगे एच स्क्वायर, और बी को अगर जब इक्वल से साइड हम लोग चेंज करते तो उसका साइन चेंज होता है, अगर प्लस रहेगा तो माइनस, और माइनस रहेगा तो प्लस, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपका हो गया। और यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो एक रूट चढ़ जाएगा यहाँ। इसको अगर हम लोग पी स्क्वायर इस पर से हटाएंगे तो इसका जो अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका पी का वैल्यू निकल गया, यहाँ से आपका क्या निकल गया, पी का वैल्यू। अगर हम लोग यहाँ से निकालना चाहते बी का वैल्यू, यहाँ से अगर हम लोग बी निकालेंगे तो आपका जो बी होगा एच स्क्वायर यहाँ से हम लोग लिखेंगे बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। यहाँ से आप देख सकते हैं अगर बी निकालना है तो हम लोग एच को इधर भेजेंगे, माइनस करेंगे, यहाँ से आपको दिया गया है। देखिए आपको अगर यहाँ से बी निकालना तो एच को हम लोग इस साइड भेजेंगे, और पी निकालना रहेगा तो हम लोग बी को भेजेंगे। जैसे ही इक्वल के बराबर से मतलब साइड चेंज करेंगे तो उसका जो साइन रहेगा प्लस रहेगा, जो माइनस हो जाएगा, और माइनस रहेगा जो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बी हम लोग निकाल रहे हैं, तो बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। जहाँ बी है वहाँ पी आ जाएगा, और जहाँ पी रहेगा वहाँ बी आ जाएगा। तो यहाँ से हम अगर इसको स्क्वायर हटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा रूट अंडर बी इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। इतना आपको पिछले वाले वीडियो में भी बताए थे, और कुछ प्रश्न हल भी वहाँ किए थे, बट फिर भी हम आपको फिर से रिवाइज करा दें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हम चाहते हैं कि आप अच्छे से सीख जाएं, और आपका मेरा उद्देश्य है आपको सिखाना, और आपका उद्देश्य है अच्छे से सीखना। तो आप लोग अच्छे से सीखिएगा, और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम लगे तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको हम बता दें, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न को हल करते हैं। आपको कुछ पिछले वीडियो में प्रश्न बता दिया था, और उसके आगे से हम लोग प्रश्न को हल करेंगे। देखिए कुछ पिछले वाले वीडियो में हम आपको प्रश्न कराए थे, जो आपका होगा 7 तक आपको हम करा दिए थे पिछले वाले वीडियो में। 7 तक नहीं, आपको 8 तक हम पिछले वाले वीडियो में करा दिए थे। आपको 9 से क्वेश्चन नंबर 9 से आपको हम आज बताएंगे। अगर आप पिछला वाला वीडियो नहीं देखेंगे तो जाकर पिछला वाला वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग प्रश्न को शुरू करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर आज आपका है 9। आपको 8 तक हम पिछले वाली वीडियो में बता दिए थे। तो आपका जो आज क्वेश्चन नंबर 9 है, आज आपका पहला प्रश्न है आज का, लिखा है त्रिभुज ए बी सी में, लिख रहा है ए बी सी में
जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan A, देखिएगा ध्यान से कि A के पास यह कोण बन रहा है, जो भी लिखेगा जो tan A रहता है ये न्यून कोण के मतलब गुणा में रहता है, न्यून कोण है हो गया। तो tan A बराबर 1/√3, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। आपको क्वेश्चन नंबर ए में दिया गया 9 का 1 में कि sin A cos C प्लस cos A sin C, और बी में दिया गया कि cos A cos C माइनस sin A sin C। आपको मान निकाल कर बताना है। चलिए हम आपको प्रश्न हल करके बताते हैं। तो यहाँ से हम लोग एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ करेंगे। तो ये आपका हो गया समकोण त्रिभुज, ये आपका क्या हो गया समकोण त्रिभुज। इसमें प्रश्न में बोल रहा है कि जो त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, जिसका कोण बी है जो क्या है समकोण है, तो हम लोग बी पे क्या लेंगे समकोण लेंगे। तो ये आपका हो जाएगा बी जो क्या हो जाएगा समकोण हो जाएगा। और उसके बाद आप यहाँ भी ए नाम दे सकते हैं और इसको यहाँ लिख देंगे सी, ए बी सी, ये आपका जो बी हो जाएगा क्या हो जाएगा समकोण। तो हम आपको बताए थे कि समकोण जहाँ भी बना उसका जो सामने वाला भुजा रहेगा वो सबसे बड़ी भुजा होगा, वो सबसे क्या होगा सबसे बड़ी भुजा होगी। जो ए आपका हो जाएगा कर्ण, जिसको हम लोग बोलते हैं एच, कर्ण को क्या बोलते हैं एच से सूचित हम लोग करते हैं। और आपको प्रश्न में दिया गया यहाँ लिख रहा है कि tan A बराबर 1/√3। इसका कहने का मतलब है जो थीटा बन रहा है वो कहाँ बन रहा है ए पास बन रहा है। थीटा कहाँ बन रहा है ए पास बन रहा है, तो थीटा ए पास बन रहा है, तो जो थीटा बनेगा आपका यहाँ बनेगा, क्या हो गया थीटा यहाँ बनेगा। तो थीटा यहाँ बनेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे, इसका जो सामने वाला रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं आधार। आपको हम पिछले वाले वीडियो में ही बताए थे और आज भी आपको हम अच्छे से समझा दिए कि जहाँ भी थीटा बनता है उसके सामने वाले भुजा को हम लोग लंब बोलते हैं, जिसको हम लोग सूचित करते हैं पी से। और उसके जो इसका जो साइड वाला रहती है इसको हम लोग बोलेंगे आधार, जिसको हम लोग सूचित करते हैं बी से। चलिए हम आपको एक और फिगर ड्रॉ करते हैं। ए मान लीजिए आपका एक त्रिभुज हो गया, इसमें जो हो गया कोण यहाँ आपका बी हो गया, और इसमें जो ए आपका यहाँ हो जाएगा और सी आपका यहाँ हो जाएगा। इसमें आपको क्लियर से समझ में आ जाएगा। तो इसमें जो बनेगा यहाँ मान लीजिए कि 90 डिग्री बन रहा है, तो इसका जो सामने वाला ये आपका कर्ण होगा जिसको हम लोग एच से सूचित करते हैं। और थीटा यहाँ बन रहा है कोण ए पे, तो इसका जो सामने वाला रहेगा उस भुजा को हम लोग बोलते हैं लंब, जिसको सूचित करते हैं पी से। ये आपको हो गया। इसका जो अपोजिट साइड रहेगा इसको हम लोग बोलते हैं बी, जिसको हम लोग बोलते हैं आधार और इंग्लिश में बोलते हैं बेस। यहाँ तक आपको क्लियर, दोनों फिगर सेम है, दोनों ही फिगर से हम लोग प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो आपको जिस फिगर से आपको समझ में आ जाएगा उससे आपका बेहतर हो जाएगा। तो आप किसी भी फिगर से समझ सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, उसको नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको हम बता देंगे। तो यहाँ चलिए हम लोग प्रश्न पे चलते। प्रश्न बोल रहा है कि tan A बराबर 1/√3। tan A बराबर क्या दिया गया है 1/√3। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे tan A बराबर जो दिया गया प्रश्न में उसको आप सबसे पहले लिख लीजिए। तो tan A बराबर 1/√3 दिया गया है प्रश्न में। तो आपको हम बताए थे कि tan थीटा बराबर होता है अनुपात, जब अनुपातिक वैल्यू आपको निकाल के बता रहे थे कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, और लंब को हम लोग बोलते हैं P और आधार को बोलते हैं B। आधार को क्या बोलते हैं B और लंब को P। तो इसमें जो आधार होगा 1 हो जाएगा और B हो जाएगा √3। तो B आपका क्या हो जाएगा √3। अगर आपको मान लीजिए कि P और B दिया रहेगा तो आपको हम अभी बताए थे कि पाइथागोरस जो महोदय जो प्रमेय दिए थे, जो थ्योरम दिए थे, उसमें बताए थे कि जो सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर होगा दो सबसे छोटी भुजा का स्क्वायर के योगफल के बराबर होगा। तो यहाँ से आपको P और B दे दिया गया है, तो हम लोग H निकाल लेंगे। H क्या होगा निकल जाएगा। तो H को अगर हम लोग मान लीजिए निकालते हैं
चलिए हम लोग यहाँ से h निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ एच स्क्वायर बराबर है, अभी आपको हम एक फार्मूला बताए थे कि एच स्क्वायर बराबर होता है बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप बी भी आगे लिख सकते हो और पी भी लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि प्लस में है। तो एच स्क्वायर बराबर हो गया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी बराबर हम लोग लिख सकते हो 1 और बी बराबर लिख सकते हैं √3। बी बराबर क्या लिख सकते हैं? √3। तो यहां से h आपका हो जाएगा, अगर स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इतना तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहां से p बराबर हम लोग क्या लिखेंगे 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे और b बराबर दिया गया है √3, तो √3 के स्क्वायर करेंगे और इसको हम लोग कर देंगे अंडर रूट। इतना हो गया आपका। अगर हम लोग लिखते हैं 1 का स्क्वायर, अगर हम लोग 1 का स्क्वायर लिखेंगे तो h बराबर होगा √1 और √3 का स्क्वायर लिखेंगे तो √3 का स्क्वायर का मतलब हो गया 3। क्यों होता है चलिए हम आपको कुछ बता देते हैं कि क्यों होता है। √3 का मतलब होता है पावर हाफ। √3 जैसे मान लीजिए कि लिखा गया है √3, ये आपका हो गया। तो जो √3 है, इस √3 कहने का मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर 1/2, मतलब 3 के स्क्वायर क्या हो जाएगा हाफ। √3 का वैल्यू होता है 1/2, मतलब इसका कहने का मतलब है 3 के 1/2 और निकालना है √3 का स्क्वायर, तो इसको हम लोग करेंगे स्क्वायर और इसको हम लोग करेंगे स्क्वायर। तो आपको मालूम होगा कि स्क्वायर से स्क्वायर जब गुना करेंगे इसको आपका क्या हो जाएगा गुना होगा। तो ये जब गुना होगा तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा 3। तो आप इसे सिंपल याद रखिएगा कि √3 गुने √3 करेंगे तो कितना आएगा, जो वैल्यू दिया रहेगा उसके अंडर में वही आपका वैल्यू आ जाएगा। अगर √5 रहेगा तो √5 आ जाएगा, √6 रहेगा तो √6 आएगा, 7 रहेगा तो 7 आएगा। √7 गुने √7 गुना करेंगे तो 7 आ जाएगा और √5 गुने 5 करेंगे तो √5 आ जाएगा। तो चलिए हम लोग प्रश्न पे चलते हैं। तो यहाँ अगर हम लोग इसको जोड़ेंगे तो आएगा √4। रूट कितना आएगा 4, और रूट का मतलब होता है कि जोड़ा जो मिलेगा उसको अगर 2 जोड़ा मिलेगा तो हम लोग एक को बाहर निकाल लेंगे। इसमें √4 लिखा है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, √4 को क्या लिख सकते हैं, √4 को लिखेंगे हम लोग 2 गुने 2, 2 गुने 2। तो इसको हम लोग 2 एक बाहर निकलते h बराबर क्या आ जाएगा वैल्यू आपका 2 आ जाएगा। क्यों आता है, जिस तरह से अभी आपको हम √3 के बताएं कि रूट कहने का मतलब होता है हाफ पावर। अगर पावर मान लीजिए, देखिए यहाँ आपको बता रहे हैं कि जैसे में आपका मान लीजिए कि हो गया, तो आपको हम बताएं कि 2 के अगर हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 2, तो 2 का स्क्वायर भी कर सकते हैं कि इसका पावर 1 और इसका पावर 1। जब आप 9th क्लास में पढ़े होंगे घातांक करने तो आपको जिसका बेस सेम रहता है और गुना में रहता है तो उसका पावर क्या होता है जुड़ता है। तो 2 गुने 2 करेंगे तो 2 का पावर 1 और 1 रहेगा तो हम लोग जोड़ेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। और रूट का मतलब अभी बताया कि इसका जो पावर होगा 1/2 होता है और 1/2 होता है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा और इसको हम लोग गुना करेंगे 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा 2। इस तरह से हम लोग के एच का जो वैल्यू आया हम लोग का वो आपका हो जाएगा 2। कितना होगा 2 आपका हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको हम बताए थे। तो यहाँ से एच का वैल्यू कितना निकल कर आ गया 2। तो जो एच का वैल्यू होगा वो आपका हो जाएगा 2, इसमें भी 2 लिख दीजिए और इसमें भी 2 लिख दीजिए। और यहाँ से p का वैल्यू दिया गया है 1, तो p का वैल्यू इसमें लिखेंगे 1 और b बराबर लिखेंगे 2, तो b बराबर यहाँ लिखेंगे यहाँ लिखेंगे √3, यहाँ क्या लिखेंगे √3। ये आपका हो गया। इसको हम क्लियर थोड़ा कर देते हैं जिससे आपको अच्छा से समझ में आ जाए। यहाँ आपको ऐसे क्लियर करते हैं,
ये आपको हो गया। जो P बराबर हम लोग लिखेंगे, आपको देखना है, ध्यान ए देना कि थीटा कहाँ बन रहा। थीटा ए पे बनेगा तो इसमें जो लंब होगा BC होगा, और BC मतलब हो गया P, P मतलब हो गया लंब, तो लंब बराबर लिख देंगे 1, और जो B हो गया आधार, तो B इसमें हो जाएगा AB, आधार हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे √3, तो √3 हो गया। और इसी तरह से हम लोग इसमें भी लिख सकते हैं, इसमें इसी से हम लोग बनाते हैं, एक ही फिगर से इसको ड्रॉ कर देते हैं। तो यहाँ आपका हो गया, इसमें आपका जो वैल्यू निकालना है, उसमें जो प्रश्न पहला नंबर प्रश्न में दिया गया है कि साइन ए कॉस सी, तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं जो निकालना है। निकालना है आपका कि साइन ए देखिए आपका जो निकालना है साइन ए कॉस सी, क्या लिखेंगे साइन ए कॉस सी प्लस, उसके बाद लिखा है प्लस कॉस ए साइन सी, कॉस ए साइन सी, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कॉस ए साइन सी। इसका वैल्यू आपको निकाल के बताना है। तो इसमें सिर्फ आपको ध्यान देना कि जहाँ थीटा बन रहा है उसके सामने वाले को हम लोग लंब बोलेंगे। इसमें मेनली एक आपको ध्यान देना कि थीटा कहाँ बन रहा और जो लंब होगा कौन सा होगा और आधार कौन सा होगा। तो आपका जो प्रश्न होगा, किसी भी प्रकार का प्रश्न, आप प्रश्न को अच्छे तरीक़ा से हल कर लीजिएगा। तो इसमें जो रहेगा साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी आपको निकालना है। तो आपको हम बताए थे कि साइन में जो फार्मूला होता है, अगर अनुपातिक फार्मूला देखेंगे तो जो साइन में फार्मूला होता है वो लंब बटा कर्ण होता है। तो हम लोग साइन बराबर लिख सकते हैं लंब बटा कर्ण, तो लंब को हम लोग बोलते हैं P और कर्ण को बोलते हैं H। इसका मतलब हो गया इंटू यहाँ डाल दीजिए। और कॉस में आपको बताना, अभी कॉस में आपको बताए थे कि जो आपका कॉस में रहेगा, जो कॉस में आपको बताए थे कि आधार बटा कर्ण होता है, आधार को हम लोग B बोलेंगे और इसमें होगा कर्ण, ये आपका हो गया। अब प्लस देंगे, उसके बाद फिर से आया कॉस, तो कॉस में आपको बताया था कि आधार बटा कर्ण, इसमें क्या होगा आधार बटा कर्ण, और गुना के साइन देंगे, उसके बाद है साइन में, तो साइन में आपको बताया था कि लंब बटा कर्ण होता, ये आपका हो गया। अब यहाँ से आपको वैल्यू रखना है, यहाँ से क्या रखना है वैल्यू, देखिए यहाँ से आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ से आपका क्या रखना है वैल्यू। इसमें आप ध्यान से देखिए आपको समझाते हैं अच्छे से। साइन सी, कलर चेंज कर लेते हैं, इसमें हो गया साइन ए, थीटा जो बन रहा है ए के पास बन रहा है, कहाँ बन रहा है ए के पास। तो यहाँ देखिएगा ध्यान से, जो थीटा बन रहा है यहाँ बन रहा है, कहाँ बन रहा है यहाँ। तो इसमें जो लंब होगा कौन सा होगा, BC आपका लंब हो जाएगा, ई जो BC होगा लंब, और AB आपका आधार हो जाएगा। तो इसमें जो फार्मूला लिखा है कि लंब बटा कर्ण, तो लंब इसमें क्या हो जाएगा BC, और जो कर्ण होगा तो कर्ण तो चेंज होता नहीं, सिर्फ आधार और लंब चेंज होता है। तो 1/, कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 1/2 गुना लिखेंगे, और इसमें कॉस सी में आएगा, देखिए कॉस सी में, तो सी इसमें थीटा कहाँ बन रहा है सी पास, थीटा देखिए इसमें यहाँ बन रहा है, जो इसमें जो बन रहा है, जो रेड वाला से आपको जो दिखा रहा है सी पास बन रहा है। तो इसमें जो लंब होगा वो कौन सा होगा AB होगा, इसके सामने वाला थीटा के सामने वाला, इसके जो सामने वाला होगा E, ये जो क्या होगा आपका लंब होगा, तो AB आपका लंब होगा। तो इसमें लिखा जो कॉस थीटा में लंब बटा कर्ण, तो AB लंब होगा, तो लंब बराबर कितना दिएगा √3 और कर्ण बराबर 2। देखिए आप B/H कॉस थीटा में लिखा है ना, तो कॉस थीटा में B/H होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार बटा कर्ण होता है, इसमें जो आधार होगा कौन सा होगा BC, और लंब होगा AB लंब हो जाएगा, तो √3 बराबर लंब हो जाएगा, लंब बराबर √3 और आधार बराबर 1 हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 1/2, इतना हो गया आपका। और यहाँ आप आइएगा तो cos A, अब फिर से आपको A पास बन रहा है एंगल, थीटा कहाँ बन रहा है A पास, तो A पास अब देखिएगा थीटा यहाँ बना, तो इसमें जो लंब होगा A आपका होगा BC और आधार आपका हो जाएगा AB। तो आधार AB होगा,
तो आधार इसमें लेना है, तो आधार बराबर हम लेंगे √3। जब लंब बनेगा ए पर तो आधार बराबर कितना लेंगे √3, तो √3 लेंगे तो यहाँ लिखेंगे √3 बटा एच। एच को हम लोग 2 ही लिखेंगे क्योंकि कारण चेंज नहीं होता, सिर्फ लंब और आधार चेंज होगा। फिर से आपका साइन सी, इसमें जो थीटा बन रहा है सी पास बन रहा है, देखिए यहाँ बन रहा है, तो इसमें जो लंब आपका होगा ए बी और आधार बी सी होगा। तो साइन में होता है पी बटा एच, मतलब लंब बटा कर्ण। तो लंब को हम लोग इसमें क्या बोलेंगे, साइन सी पास यहाँ बनेगा एंगल, इसका सामने वाला लंब, तो लंब बराबर हो जाएगा √3 और एच बराबर तो चेंज होगा नहीं, आधार हो जाएगा 1। तो इसमें जो होगा P वो आपका हो जाएगा √3/2। इतना आपका हो गया, इतना तक आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगर नहीं समझ में तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। इतना हो गया, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ से आपको सिर्फ हल करना, तो अगर हम लोग इसको गुना करेंगे 1/2 गुना 1/2, तो इसको हम लोग गुना करेंगे तो आएगा 1/4। इतना आपको हल करने आना चाहिए। अगर √3 गुने √3 करेंगे तो आपको हम बताए थे कि √3 गुने √3 करते हैं तो आता है 3। क्यों आता है वो भी हम आपको बताए थे पीछे। तो आप अगर वीडियो को शुरू से नहीं देख रहे हो तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा और जो प्रॉब्लम हो वो बताइएगा। तो हम इसको लिखेंगे √3 गुने √3 करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 3 और 2 गुने 2 करेंगे तो हो जाएगा आपका 4। तो यहाँ से आप इसे एलसीएम ले लीजिए। तो हम लोग यहाँ से एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 4, तो यहाँ होगा 1 और इसमें 4 से भाग तो 1, तो यहाँ हो जाएगा 3। तो इसको हम लोग लिखेंगे 3 और 1 को जोड़ेंगे तो आएगा 4/4। तो इसका जो मान निकल कर आएगा 4 से 4 कट जाएगा, तो इसका मान कितना आएगा 1 इसी कट जाएगा, तो 1 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि cos A cos C माइनस sin A sin C। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न पे चलते हैं। देखिए आप cos A cos C दिया गया है, cos A cos C माइनस sin A sin C। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे cos A cos C माइनस sin A sin C, ये आपका हो गया sin C। इतना आपको इस बार आपकी वैल्यू निकालना है। तो सिर्फ इसमें ध्यान देना, आपको बार बार बता रहे हैं कि सिर्फ एंगल को ध्यान देना अच्छा से। तो देखिए आपको यहाँ फिर से ले चलते, इसी से बनेगा, तो इसको हम आपको वहीं ही फिगर को ड्रॉ कर देते हैं, यहीं से आपको समझा देते हैं। देखिए साइन सी, तो अभी सबसे पहले आपको क्या करना है, लिखना कि कॉस में क्या होता है, कॉस में जो फार्मूला होता है वो आपका होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार को बोलते हैं हम लोग बी और कर्ण को बोलते हैं एच। सबसे पहले आपको क्या करना है कि फार्मूला लिख देना, जो भी आएगा उस सबसे पहले क्या करना है फार्मूला लिख देना। जो जिस रूप में कॉस में रहेगा तो कॉस का फार्मूला लिखेंगे, साइन में रहेगा तो साइन का फार्मूला लिखेंगे, सेक में रहेगा तो सेक का फार्मूला जो होता है। तो कॉस बराबर होता है फार्मूला की आधार बटा कर्ण, गुना का साइन देंगे और फिर से कॉस सी है तो इसमें ही आधार बटा कर्ण लिखेंगे, लेकिन इसमें जो एंगल रहेगा ना चेंज है, यहाँ हम लोग गुना नहीं कर देंगे, इसमें एंगल चेंज रहेगा। कहीं कॉस सी है तो इसका जो थीटा बनेगा अलग बनेगा और इसमें थीटा ए प्लस बन रहा है, और माइनस के साइन देंगे साइन में। तो साइन में बताया था आपको कि लंब बटा कर्ण होता है, तो साइन में लंब बटा कर्ण, लंब को हम लोग पी से सूचित करते हो, कर्ण को एच से, यहाँ गुना के साइन देंगे। और साइन सी में होता है, साइन में भी होता है, इसमें भी यही लिखेंगे पी बटा एच, लेकिन इसमें थीटा सी पास बन रहा है, इसमें थीटा ए पास बन रहा है, तो ये जो गुना है गुना भी हम लोग नहीं करेंगे। तो चलिए हम लोग फिर से प्रश्न में चलते हैं, जो फिगर दिया गया है। तो फिगर में सबसे पहले आपको बताया था कि अगर जहाँ भी थीटा बने उसको सामने वाले को लंब बोलेंगे और उसको अपोजिट जो निचला साइड है उसको हम लोग आधार बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर रहना चाहिए। तो कॉस में अब कॉस जो बन रहा है हमको, अब
यहाँ कलर चेंज कर लेते हैं। जो बन रहा है कॉस में, अच्छा सी आपको नहीं दिख रहा, इसको चेंज करते हैं। यहाँ जो आपका हो गया कॉस ए पास एंगल बन रहा है, कहाँ बन रहा है? ए पास। तो ए पास एंगल बन रहा है, तो यहाँ देखेगा कि ए पास जब एंगल बनेगा तो इसका सामने वाले को लंब बोलेंगे, इसको जस्ट नीचे जो अपोजिट साइड इसका रहेगा ये आपका क्या होगा? ये आधार हो गया इसका। तो ये आपका लंब, तो लंब बराबर हो जाएगा कितना? 1, और इसमें आधार बराबर √3 जब थीटा बनेगा ए पास। और आपको मालूम होगा कि जो कर्ण रहता है वो चेंज नहीं होता। इतना हो गया। तो इसमें लिखेंगे कॉस ए, तो कॉस ए में होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण होता है। तो हम लोग देखेंगे कॉस जब एंगल ए पास बनेगा तो आधार को हम लोग कितना लिख सकते हो? तो एंगल ए पास बनेगा तो आधार बराबर हम लोग √3 लेंगे, और कर्ण आपका चेंज नहीं होता है। तो आधार बराबर हम लोग क्या लेंगे? √3। तो यहाँ लिखेंगे √3, लिखेंगे √3, आधार बराबर कितना हो गया? कर्ण बराबर हो गया 2। तो यहाँ लिखेंगे गुना का साइन देंगे, और फिर से इस बार आपको कॉस सी पास बन रहा है थीटा। थीटा कहाँ बन रहा है? सी पास। ध्यान देना कि सी पास बनेगा, यहाँ जब बनेगा तो इसके सामने वाला कर्ण और इसका जो ई आपका हो जाएगा आधार। तो आधार बराबर इस बार जो लेंगे 1 लेंगे, तो इसमें जो 1 आपका जो आधार होगा 1 होगा, और जो कर्ण रहता है वो आपका चेंज नहीं होता है, सिर्फ लंब और आधार चेंज होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए हम लोग आगे देखते हैं। साइन ए बराबर, तो साइन में जो बन रहा है थीटा वो आपका ए पास बन रहा है। तो जब ए पास थीटा यहाँ बनेगा तो इसको इसमें हो जाएगा ए वाला जो हो गया लंब हो जाएगा, और जो ए बी हो गया ये आपका आधार हो जाएगा। तो लंब क्या हो जाएगा? BC। तो BC बराबर कितना दिया गया? 1, और कर्ण चेंज नहीं होता। तो यहाँ दिया गया लंब बटा कर्ण, तो लंब इसमें जो होगा 1 होगा और कर्ण 2 ही रहेगा। और जब साइन सी प्लस बनेगा, जब देखिए यहाँ सी प्लस यहाँ बनेगा, तो इसका जो ए वाला हो जाएगा लंब सामने वाला ए बी, तो ए बी बराबर हो जाएगा √3। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग √3, और एच जो है आपका चेंज नहीं होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको हम जो भी प्रश्न समझ में नहीं आएगा वो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दीजिएगा, या हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बताइएगा। आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में फिर से हम आपको समझा देंगे और रिवाइज करा देंगे, क्योंकि मेरा जो उद्देश्य आपको सिखाना है और आपका उद्देश्य है सीखना। तो चलिए हम लोग फिर से सीखते हैं। अगर हम आपको इस प्रश्न को बनाना हमें रहता तो हम आपको 5 मिनट में बना देते, लेकिन मेरा उद्देश्य आपको सिखाना। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। तो यहाँ से हम लोग इसको अब हल करेंगे। तो हल करेंगे तो इसमें लिखा है √3/2 गुने 1/2। तो गुना जब आप करिएगा तो आएगा बटा में 4, क्योंकि 2 गुने 2 करेंगे तो आएगा 4, और √3 गुने 1 करेंगे तो √3 ही आएगा। कितना आएगा? √3। इतना तक हो गया। यहाँ से लिखेंगे माइनस, और इसको जब गुना करेंगे 1 गुने √3, तो यहाँ आएगा √3, और 2 गुने 2 करेंगे तो कितना आएगा? 4। यहाँ तक भी आपको क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं रहना चाहिए। तो चलिए हम अगला करते हैं आगे। तो यहाँ से इसके बाद हम लेंगे LCM। तो LCM लेंगे तो आपका कितना आएगा? LCM लीजिएगा तो आपका आएगा 4, और 4 से 4 डिवाइड करिएगा तो 1 बार में डिवाइड होगा। 1 बार मतलब भाग दीजिएगा तो 1 बार में लगेगा, और 1 से गुना करेंगे √3 में, तो यहाँ आएगा √3। इतना आपको हल करने आना चाहिए, क्योंकि आप 10th क्लास में जब आप पढ़ रहे हैं तो इतना आपको हल करने आना चाहिए। अगर नहीं आता तो भी आप बताइएगा, आपको हम सिखाएंगे। नहीं आता तो आप हमें कमेंट करके बताइए, आपको हम सिखाएंगे, क्योंकि मेरा उद्देश्य ही है आपको सिखाना। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। तो √3 माइनस √3। लेकिन अगर आप यहाँ ध्यान से देखिएगा कि इसको जो हम हल करेंगे, अगर आप यहाँ से हल हम लोग नहीं भी करेंगे तो चलेगा, क्योंकि √3/4 दिया गया है माइनस √3/4। तो जब माइनस में जैसे हम लिखिए, हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लीजिए कि 2 माइनस हम लोग 2 लिखेंगे तो क्या होता है? 0। तो जस्ट इसी तरह से यहाँ लिखेंगे √3/4 माइनस √3/4, तो क्या आ जाएगा? 0। तो यहाँ पे LCM नहीं भी ले सकते हैं, क्योंकि इतना दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है। जहाँ ऐसे ही काम चल जाएगा वहाँ ऐसे ही काम चला देना है। दिमाग वहीं लगाना जहाँ लगाने की ज़रूरत हो। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे तो यहाँ सिंपल आ जाएगा आपका 0। क्यों? क्योंकि √2 माइनस √2 करते हैं तो 0। उसी तरह से हम √3/4 माइनस √3/4 करेंगे तो आएगा आपका 0। या आपको ऐसे काट भी सकते हैं। आपका क्या हो गया? 0। तो 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा पानी पी लेते हैं।
यहाँ तक क्लियर हो गया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ से आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको हम जूम कर देते हैं। देखिए ये आपका हो गया। इतना आपका हो गया, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर लेना चाहते हैं तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न पे चलते हैं, इसको भी जूम आउट कर देते हैं। ये आपका हो गया। आपका जो नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न आपका 10वां हो गया, 10 नंबर। तो 10 नंबर में कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण लिखा गया है, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। क्या लिखा गया कि Q समकोण है। एक आपको समकोण त्रिभुज छापना है जिसमें जो Q रहेगा ये आपका क्या रहेगा, समकोण रहेगा। समकोण कहने का मतलब है कि 90 डिग्री का कोण बनेगा है। उसके बाद ये कि PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो साइन P कोमा कॉस P और tan P के मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग इसको भी सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ तो इसमें जो दिया गया है, एक आपको सबसे पहले क्या करना है, त्रिभुज छापना है। देखिए ये आपका क्या हो गया, त्रिभुज। इसको हम लोग नाम दे देते हैं। नाम क्या देना है, देना है नाम PQR जिसमें कोण P समकोण होना चाहिए। तो Q को हम लोग यहाँ नाम दे देंगे, R हो गया और ये आपका P हो गया, PQR। ये जो Q हो गया ये आपका समकोण हो गया, और समकोण के जो सामने वाला जो भुजा रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं कर्ण, यह सबसे बड़ी भुजा। तो कर्ण को हम लोग सूचित करते हैं H से। तो ये आपका H हो गया। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। जो आगे दिया गया है कि PR प्लस QR बराबर 25, PR प्लस QR इक्वल टू 25। तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग। जो दिया गया है वो दिया गया कि PR प्लस QR बराबर 25। इन्हें दिया गया कि PR प्लस QR बराबर 25। यहाँ तक हो गया होगा क्लियर। तो इतना हम लोग करने के बाद इसमें से आपको निकालना है, इसमें जो दिया गया आपको भुजा, देखिए आपका दिया गया, इसमें आपको PR प्लस QR दिया गया। यहाँ लिख रहा है PR प्लस QR, यहाँ हो गया PR प्लस क्या लिखा गया, QR। E और E आपको दिया गया। आपको इसमें से Q निकालना होगा। आपको इसमें से क्या निकालना होगा, QP निकालना होगा। तो हम लोग जानते हैं, देखिए यहाँ आपको PQ बराबर भी कितना दिया गया, 5 दिया गया। जो PQ बराबर दिया गया वो आपका 5 हो जाएगा। तो जो PQ बराबर हो जाएगा वो आपका 5 हो जाएगा। इतना बार आपको 5 दिया गया, और P और R और Q और R के दिया गया योग 25 दिया गया। तो आपको यहाँ से निकालना है, इसमें से QR निकालना और H निकालना। चलिए हम लोग सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ इसको हम लोग लिख सकते हैं। देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं H स्क्वायर, इतना तो आपको मालूम ही होगा कि H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बराबर B स्क्वायर। ठीक है, तो इतना हो गया। तो इसमें हम लोग किसी को भी मतलब एक लिख सकते हैं। मान लीजिए कि P प्लस थीटा बन रहा है, P प्लस मान लीजिए कि थीटा P प्लस बन रहा है। ठीक है, यहाँ निकालना है। तो इसमें जो आधार होगा QP, और जो इसमें जो लंब होगा QR, और कर्ण RP। इतना हो गया।
तो हम लोग H बराबर क्या लिख सकते हैं, H बराबर जो हम लोग लिखेंगे वो लिख सकते हैं कि देखिए यहाँ थोड़ा हम इसको जूम कर लेते हैं। देखिए H बराबर जो हम लोग लिखेंगे पी आर लिख सकते थे, यहाँ पी आर का स्क्वायर भी लिख सकते। हो गया क्लियर? तो इसको स्क्वायर करेंगे और जो पी आपका बनेगा लम, तो थीटा के सामने वाला कि आर क्यू लम हो जाएगा, तो आर क्यू के भी स्क्वायर लिख सकते हैं या क्यू आर जो भी लिख दीजिए, क्यू आर के ही लिख देते हैं क्योंकि क्यू आर लिखा गया, तो क्यू आर का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, आर क्यूब लिख सकते, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बी बराबर हम लोग लिखेंगे क्यू पी, क्या लिखेंगे, क्यू पी के स्क्वायर। यहां तक आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, आगे आपको यहाँ पी क्यू दिया गया है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। इससे आगे हम लोग अगर हल करेंगे, तो इससे जब आगे हम लोग हल करेंगे तो यहाँ पी क्यू बराबर आपको दिया गया है। पी क्यू बराबर क्या दिया गया है कि 5 होगा, और यहाँ से देखिए हम लोग लिखते हैं पी आर स्क्वायर कर देते हैं, क्यू आर का स्क्वायर करेंगे, और पी क्यू बराबर कितना दिया गया 5। देखिए पी क्यू बराबर कितना दिया गया 5, पी क्यू बराबर 5 दिया गया, तो पी क्यू बराबर 5 के स्क्वायर कर देंगे। और एक आप ध्यान से अगर आप देखिएगा, देखिए यहाँ कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए यहाँ ये जो आपको दिया गया कि पी आर प्लस क्यू आर, तो पी आर प्लस क्यू आर दिया गया है, तो देखिए हम थोड़ा सा आपको निकाल के यहाँ पे बताते हैं। तो पी आर प्लस क्यू आर दिया गया, देखिए तो पी आर प्लस क्यू आर, ठीक है, इतना बार आपको कितना दिया गया 25। जब 25 दिया गया तो हम लोग अगर यहाँ से पी आर निकालेंगे तो की का हम लोग इक्वल के साइड में उधर मतलब 25, मतलब इक्वल से जब भी साइड चेंज करेंगे तो जो प्लस रहता माइनस में हो जाएगा, घट जाएगा जाके, तो यहाँ से आपको हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर, इतना आपको हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग पी आर बराबर लिख सकते हैं 25 माइनस क्यू आर, क्या लिख सकते हैं, पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर। तो जब इतना लिखेंगे तो हम लोग यहाँ पी आर बराबर उसको वैल्यू पुट कर देंगे। तो जब वैल्यू पुट करिएगा आप, तो हम लोग जब वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं पी आर बराबर क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ दिया गया है कि पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर के स्क्वायर, ये आपका हो गया 25 माइनस क्यू आर के स्क्वायर, 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर बराबर लिखेंगे क्यू आर का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 25 ही आएगा, इतना हो गया। जब इसके आगे हम लोग अगर सोल्व करेंगे तो इसका आगे जब सोल्व करिएगा तो a माइनस बी के स्क्वायर पे इसको हम लोग हल करेंगे। इसका जो हल करेंगे आपको बताएंगे a माइनस बी का स्क्वायर पे, तो a माइनस बी का स्क्वायर पे हम इसको हल करते हैं। तो जो a माइनस, जैसे फार्मूला हम आपको लिख देते a माइनस बी का स्क्वायर, तो a माइनस बी का स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इतना होता है। तो इसको हम लोग जो 25 माइनस क्यू आर दिया गया उसको हम a माइनस बी के स्क्वायर पर तोड़ेंगे, ठीक है। तो इतना अगर हम लोग लिखेंगे तो आपका जो आएगा, देखिए यहाँ तो a बराबर मान लेते कि 25 है और b बराबर क्या मानते हैं क्यू आर, तो a स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर करिएगा तो कितना आएगा 625 प्लस बी स्क्वायर बढ़ेंगे तो बी स्क्वायर बराबर क्यू आर स्क्वायर है, तो क्यू आर स्क्वायर यहाँ लिख देंगे, और माइनस 2ab, तो 2 तो आपका फार्मूला हो गया, a बराबर दिए गया 25 और b बराबर क्यू आर दिया गया, तो इतना लिख देंगे हम लोग। और जो बराबर में दिया गया है उसको हम लोग लिख देते हैं, बराबर में क्या दिया गया है, जो बराबर में दिया गया है कि क्यू आर स्क्वायर प्लस 25,
तो आप यहाँ से ध्यान से देखिए, देखिए आपको जूम करके थोड़ा दिखा देते हैं, इसको जूम आउट करके देखिए यहाँ। तो इसमें ध्यान से देखिए कि QR² जब बराबर में हो और साइन सेम हो तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे। इसको क्या कर देंगे, कैंसिल। ए से एक क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। QR² जब बराबर में हो और सेम हो और दोनों का साइन भी सेम होना चाहिए। देखिए प्लस QR², इसको जो प्लस रहता है तो छिपा हुआ रहता है, तो प्लस QR² और इक्वल में है तो हम लोग इसको कैंसिल कर देंगे। तो QR² से QR² आपका कैंसिल हो जाएगा। तो जब आपका कैंसिल हो जाएगा QR² से QR² तो आपका जो बचेगा वो आपका हो जाएगा तो 625 625 माइनस 525 गुने 2 करेंगे तो आएगा 50 गुने QR, इतना आपका हो जाएगा। और यहाँ से आपका हो जाएगा 25, इतना हो गया। तो इसमें आपको सिर्फ साइड चेंज करना। तो यहाँ देखिएगा कि इसमें जो माइनस है उसको जब इक्वल में करेंगे तो इधर 25 साइड भेज देंगे और 25 को इस साइड लाएंगे, तो 25 माइनस 25 करेंगे। देखिए यहाँ कहाँ से आपको हम बता देते हैं। इसको जो 25 है ना, इसको हम लोग माइनस कर दें, इसको यहाँ माइनस कर दिए लान के, और यहाँ से जब इक्वल देंगे तो जी माइनस वाले ई आपका हो गया यहाँ आ जाएगा। तो जो माइनस में का हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो जब प्लस में होगा तो हम लोग लिखेंगे 50 गुने मल्टीप्लाई करेंगे तो QR हो जाएगा, इतना हो गया। जब इसको आप घटाइएगा तो आपका जो वैल्यू आएगा आपका आएगा 600 मतलब 600 और 50 QR, यहाँ से ये आपका हो गया कैंसिल और 5 से इसको काटेगा तो आपका आएगा 12। तो इसका आपको जो आएगा QR बराबर कितना आ गया, 12 आ गया 12। तो इसका जो वैल्यू हो गया QR बराबर, देखिए यहाँ जो QR बराबर आपका जो वैल्यू आ गया कितना आ गया, QR बराबर आ गया 12। तो जो A अब आपका 12 गया तो H निकालिएगा तो आपका आ जाएगा 13। कितना आएगा, 13। इस फार्मूला पर आप रख के वैल्यू निकालिएगा, देखिए इस पे तो आपका जो H बराबर आएगा 13 आएगा। H बराबर कितना आएगा, 13। आपको कल हम इस तरह से बताए थे कि जो सबसे छोटा भुजा रहेगा, जो सबसे छोटी भुजा रहेगी, सॉरी जो मतलब जैसे में सबसे छोटा भुजा क्या हो गया, इसमें QP बराबर 5 हो गया। देखिए आपको हम बताते हैं कि QP बराबर जब 5 हो गया तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर करिएगा तो आएगा आपका 25, और जब 25 के जब आधा आप करेगा तो आपका जो आएगा कुछ इतना आएगा 12.5 मतलब 12.5 आएगा, इतना ही आएगा। तो जब 12.5 आएगा तो 12.5 के पहले क्या आ सकता है, जो 12.5 के रहेगा पहले 12 आएगा और उसके जो बाद आएगा 13 आएगा। तो 12 ऑलरेडी है तो एक वैल्यू जो आएगा H वैल्यू आ जाएगा वो 13 हो जाएगा। कहने का मतलब 5, 12, 13 इस तरह से आप निकाल सकते हैं। जब सम विषम संख्या रहेगा तो, और सम संख्या में अंतर 2 का रहेगा, देखिए दोनों का अंतर 1 के बीच है, तो सम जो विषम संख्या रहेगा दोनों के बीच में 1 अंतर रहेगा और सम संख्या में 2 अंतर रहेगा। या आप सिंपल इस पर आप निकाल सकते हैं H² बराबर P² प्लस B² पे आप निकाल लीजिएगा। चलिए अब हम लोग प्रश्न को सोल्व करते हैं। प्रश्न में देखिए यहाँ दिया गया है कि साइन P का वैल्यू निकालिए। साइन P का वैल्यू निकालना, आपको क्या करना है, साइन P का वैल्यू निकालना है। तो साइन P का वैल्यू निकाला और आपका कॉस साइन P, कॉस P और टेन P, तो तीनों हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ जो वैल्यू आपका निकालना है साइन P कॉस P और टेन P, इतना का आपको वैल्यू निकालना है। जो वैल्यू निकालना है साइन P, कॉस P और टेन P का आपका मान निकालना है। तो कोसाइन में बताए थे आपको कि साइन में जो वैल्यू होता है वो आपका होता है लंब बटा कर्ण मतलब P बटा H, और कॉस में जो वैल्यू होता है आधार बटा कर्ण मतलब H बटा
बी बटा एच, और जो tan में वैल्यू हो तो लंब बटा आधार, मतलब P बटा B, इतना हो गया। इसमें आपको सिर्फ ये ध्यान देना कि दोनों में जो एंगल बन रहा है, जो थीटा बन रहा है, कहाँ बन रहा है, तो देखिएगा कि थीटा सभी में P पास बन रहा है। तो थीटा जब P पास बन रहा है तो इसका जो सामने वाला हो जाएगा लंब, लंब हो जाएगा QR या RQ, और जो आधार हो जाएगा QP। तो लंब बराबर 12, आधार बराबर 5। तो यहाँ से आपका जो होगा लंब बराबर हो जाएगा 12 और आधार बराबर 13, इतना हो गया। इसमें आधार बराबर हो जाएगा 5 और H बराबर 13, क्योंकि H चेंज होगा नहीं, और लंब बराबर होगा 13, आधार बराबर 5। चलिए आपको हम दिखा देते हैं। देखिए यहाँ इसमें जो इसका जो थीटा P पास बना, तो थीटा के सामने वाला लंब हुआ तो लंब बराबर 12, और इसका जस्ट अपोजिट वाला हो जाएगा आधार, तो आधार बराबर 5, और जो कर्ण बराबर हो जाएगा वो आपका 13 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं P बराबर हो गया मतलब 12, तो 12, और H बराबर 13, तो 12 बटा 13, और B बाई H मतलब हो गया 5 बाई 13, और फिर P बाई B देखिए इतना हो गया। तो इसमें P बाई B, तो P बराबर 13 और B बराबर 5 दिया गया। देखिए यहाँ P बराबर मतलब लंब बराबर 12 और आधार बराबर 5, तो लंब बराबर सॉरी यहाँ लंब बराबर 12 होगा, यहाँ लंब बराबर क्या होगा 12 होगा, और आधार बराबर 5। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में, इसको भी हम जूम कर देते हैं। यहाँ से आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से आपका हो गया, और यहाँ आपका प्रश्न था। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपका प्रश्न जो आपका है वो आपका है 12। तो 12 का हम लोग यहीं सोल्व करेंगे। 12 में जो दिया गया है वो आपको सोल्व करना है कि देखिए यहाँ इसको हम लोग यहीं हल करते हैं। दिया गया है कि बताएं कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो पहला वाला में दिया कि tan A का मान सदैव 1 से कम होता है। जो tan A का जो मान है जो सदैव बोल रहा है कि 1 से कम होता है। तो tan A का जो मान है सदैव 1 से कम होता है, कहने का मतलब है कि tan बराबर होता है क्या, जो tan बराबर आपका जो फार्मूला होता है वो आपका हो जाएगा, लगता है प्रश्न ही डिलीट हो गया। तो प्रश्न डिलीट हो गया, तो यहाँ से क्या किया जाए, यहाँ से इसको हम लोग नेक्स्ट वाले जो आपका रहेगा वीडियो उसमें आपको हम ऐड करके बता देंगे। जो नेक्स्ट वाला जो वीडियो रहेगा उसमें हम आपको ऐड करके बता देंगे। यहाँ से प्रश्न डिलीट हो गया। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वाले में वीडियो में उसको करेंगे। तो आप लोग यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में उतना उसको करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे आपको कि जो अगला जो पार्ट होगा, जो आपका जो 8 आपका 1 चल रहा है 8.2 आपको क्लियर करा दें। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो प्रश्न अभी आपको छूट गया उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। प्रश्न ही यहाँ से डिलीट होगा तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको ऐड करके कर लेंगे। तो आज के लिए हम लोग इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। हम लोग फिर मिलेंगे हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जब तक आप लोग अपना अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने दोस्तों पर शेयर कर दें। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।